28-29 की रात्रि में जो स्टैम्पेड की घटना घटित होती है, यह रात्रि को 1:15 से यानी 1:15 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में होती है। उस समय प्रयागराज मेला क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ की भीड़ रहती है और बाकी लोग, क्योंकि सायंकाल 7:30 बजे से ही मुहूर्त शुरू हो जाता है मौनी अमावस्या का, और बाकी भीड़ आ रही है, हर स्तर पर प्रेशर है। लेकिन जैसे ही स्टैम्पेड की घटना घटित हुई, विदिन 15 मिनट के अंदर पब्लिक ने स्वयं ग्रीन कॉरिडोर दिया और उन सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद भी की। आप अनुमान करिए, जहां पे पूरी सिटी, जिस सिटी की क्षमता केवल 25 लाख की हो, उस सिटी के अंदर 2.5 से 3 करोड़ लोग हों। मेला क्षेत्र में जिसमें रहने के लिए हमने केवल 25 लाख लोगों की व्यवस्था की है, उस मेले क्षेत्र में 4 करोड़ से अधिक की भीड़ हो। आने वाले सभी मार्गों पर भीड़ हो, और यह स्थिति तब थी जब हमने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में मिर्जापुर, भदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, इन सभी में जो होर्डिंग एरिया और पार्किंग के स्थल चिन्हित किए थे, इनमें 2 लाख से अधिक वाहन हमने वहां खड़े करके रखे थे। ये 2 लाख वाहनों में लगभग 2 करोड़ से अधिक पब्लिक वहां मौजूद थी। हां, चूंकि वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से तैयार किया गया था कि वहां रोकना पड़ेगा, हो सकता है 24 से 36 घंटे तक उनको रोकना पड़ेगा, तो उनके लिए वहां पे मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करने हैं। उनके लिए वहां पे भोजन की व्यवस्था, जो भी आप बड़े पैमाने पे लोगों को तैयार कर सकते हैं, पब्लिक सपोर्ट से करना होगा। हमारे यहां बेसिक शिक्षा परिषद में जो विद्यालय हैं, इनमें एक 2 रसोइया हैं। विद्यालय बंद करके उन सभी रसोइयों को बुला करके एक जगह उन सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी चालू हुई, और हर एक जनपद में ये हुआ। परिणाम था कि 24 घंटे तक हम लोगों ने, यानी 28 की सायंकाल 5 बजे से लेकर के 29 की सायंकाल 5 बजे तक इन सभी लोगों को हम लोगों ने अगल बगल के जनपदों में 2 करोड़ की भीड़ को कंट्रोल करके रखा। और तब जाकर के फिर वे, जब प्रयागराज में, क्योंकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन मुख्य अमृत स्नान भी था, श्रद्धालु जनों के साथ साथ 13 अखाड़ों का स्नान भी होता है। अखाड़ों का स्नान 2 चैलेंज होते हैं। एक, पहला स्नान कौन करेगा, जिसको लेकर के पहले के कुंभ में मारकाट होती थी, व्यापक झगड़े होते थे। दूसरा, स्नान प्रातः 4 बजे से होना था, लेकिन स्टैम्पेड की घटना के बाद सभी अखाड़े तैयार थे, लेकिन मैंने 3 बजे प्रातः उनसे अनुरोध किया कि स्नान को कुछ देर आपको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि एक घटना घटित हुई है। घटना पैनिक न हो, इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनके उपचार भी करवाया, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया पहले, क्योंकि घटना पैनिक न हो। क्योंकि हमारे पास उस समय 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ श्रद्धालु और संत उस समय प्रयागराज में मौजूद थे, मेला क्षेत्र में, प्रयागराज सिटी में। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए फिर यहां से स्वयं हम लोगों ने कंट्रोल करना प्रारंभ किया। अधिकारीगण मौके पे मौजूद थे, इन चीजों को हम लोग लगातार उन चीजों को करने लग गए। और फिर उनका स्नान, चूंकि मुहूर्त 29 को पूरे दिन भर था, तो फिर दोपहर 12 बजे तक उनको लिए संगम
नोच खाली करवा करके वहां पे उनके स्नान की तैयारी की गई और फिर 3 बजे से 2-2:30 बजे से उनका स्नान प्रारंभ हुआ 13 के 13 अखाड़ों का और अन्य संतों का। एक प्रेशर संतों का स्नान करने का था, दूसरा श्रद्धालु सकुशल स्नान करके निकल भी सके, यह एक आयोजन था। देखिए, एक विपरीत परिस्थिति में निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करना एक चैलेंज था। अक्सर होता है जब इस प्रकार की स्थितियां आती हैं तो बहुत सारे लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं और ये मान के चल देते हैं कि अब जो होना होगा देखा जाएगा। नहीं, हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से काम लेकर के और उस समय मजबूती से उस चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार होना होगा।